आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो डीडीओ वालों? तो आपका पेपर भाई आ चुका है ना, डीडीओ वालों का। तो मैं एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट फन लेके आया हूँ। उसके अलावा मैंने 3 से 4 वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। मैं पिछले जो ईएमआरएस का था उसमें भूल गया दिखाना मेरा चैनल, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा। देखो, अब ये 20 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, शुरू। तो इसमें 25 क्वेश्चन हैं, 25 के हम बेस्ट तरीके से सोल्व करेंगे। अब क्या रखा है, जी अकेले 12 दिन में करता है, एल अकेले 8 दिन में करता है। इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। जी इन 12 डेज, ठीक है, एल इन 8 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। ये दे कंप्लीट इन 4 डेज, ठीक है। वे सी के साथ मिलकर 4 दिन में करते हैं। सी अकेले कितने दिन में काम करेगा? तब देखो, जी कितने दिन में करता है? 12। एल कितने में? 8। और जी प्लस में एल प्लस में सी कितने दिन में? 4 में। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 24, ठीक है। तो ये 12 दूनी, ये 8 दिया, और ये 4 छिक। अब देखो, ये 2 और 3 है ना। अगर जी का 2 एफिशिएंसी इसकी 3 है, तो सी की 1 6 हो जाएगी। तो सी की आगे 1 है ना। तो 24/1, तो 24 दिन में कौन कर देगा? सी कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब देखिए आप हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है कि विवेक ने राहुल को इतने रुपए 4 साल के लिए उधार दिए, राशि इतनी हो गई। मतलब ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट। क्या रखे? चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज दर क्या है? तो अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा? अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस में रेट अपॉन 100 और पावर टाइम, ठीक। अब ये 12 96, ठीक है, तो 000 बटे में 256 000, ठीक है। और इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 1 प्लस में रेट अपॉन 100 और ये पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम काटा पीटी करेंगे तो कर दिया, ठीक है। 4 से देखो, 4 6 24 है ना, और 4 चौक 16। 4 से देखो, 4 दिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। अब 4 से काटो तो 16, 4 अट्ठे, 4 एकम 4, ठीक है। अब ये ये किसकी पावर 4 होती है? तो 3 की। तो 3/2 इक्वल टू 1 प्लस में रेट अपॉन 100। तो यहाँ पे आ गया 1/2, है ना। ये गुणा में 100, तो यहाँ से आर हमारा क्या आ गया? 50%, ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें क्या दे रखा है? इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। हमें दिया है कि कोस थीटा अगर हमारा 2/5 है, तो आप बताइए कोस 2 थीटा। तो हमारा इसमें फार्मूला क्या होता है? तो हमारा इसमें फार्मूला होता है, इसमें हमारा फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का 1 माइनस 2 कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और अगर साइन में देखना हो तो साइन में हमारा होता है 2 साइन का स्क्वेयर थीटा माइनस में 1, ठीक है। ये 2 फार्मूले आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस में 2, और ये स्केयर कर देंगे तो 4/25, ठीक है। 25 माइनस 8, तो माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने उल्टे लिख दिए। तो यहाँ पे तो आना था 2 कोस का स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे आना था 1 माइनस में 2 साइन का स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो आप फार्मूले को ठीक कर लेना। तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो 25, तो माइनस का 17/25 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आएगा? तो फार्मूला हमारा था 2 कोस का स्क्वेयर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि आप वैल्यू बताओ 100 की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर। बस में 3 की पावर 3 तो 27, 4 की पावर 3 64, और 2 की पावर 5 32, ठीक है। तो ये 32 जब हम 28, तो हमारा क्या गया? 40 और ये 60, तो 60 हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमारे सिंप्लीफाई का दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का। तो 15,200 भाग 234 गुणा 59 माइनस 3 गुणा में 16, जमा में 3 6 7, ठीक। अभी ये कमेंट में आप इसका आंसर बताना। बोर्ड मास से होगा हमारा, तो बोर्ड मास से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा
क्या रखा है कि P और Q की सैलरी हमारी दे रखी है 1:3। क्या रखा है Q और R की सैलरी हमारी क्या दे रखी है 5:7। अब इसको फिर करो तो 3 आ जाएगा, इसको फिर करो तो 5 आ जाएगा। क्या रखा है P की हमारी कितनी है 4200 है, ठीक है। हमारे क्या रखी है R की मतलब 21 की, ठीक है। तो 5 तो क्या करेंगे 7/5, ठीक है। अब 5 दूनी, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 चौक 56 और ये 58, ठीक है। 14 दूनी 28 तो 14 चौक 56, अच्छा 21 आना था, सॉरी 21 आना था, 21 दूनी 42, 42 गुणा 42 तो क्या आ जाएगा 17, 64 और एक 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है कि अमीषा की चचेरी बहन की वर्तमान आयु अमीषा की वर्तमान आयु से 4 गुनी है। और देखो सारों में 4 गुना दे रखा है। कह रखा है 10 साल बाद उसकी आयु का योग अमीषा की वर्तमान आयु का 9 गुना हो जाएगा। उनकी आयु का योग, तो उनकी आयु का योग तो हम ना माने ये x ये 4x, 10 साल बाद हमारा हो जाएगा जमा में 10 जमा में 10। क्या रखा है अमीषा की वर्तमान आयु का 9 गुना हो जाएगा, मतलब इसका 9 गुना हो जाएगा 10 साल बाद उनकी आयु का योग। तो 9 और ये कितना हो जाएगा ये 5x जमा में 20 इक्वल टू, अब यहाँ पे 4x ये 90 और ये क्या आ जाएगा हमारा 70, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 टाइम्स ऑफ अमीषा की प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे हमारा 9x हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x और ये 20, तो यहाँ से आ जाएगा 5, x इज इक्वल टू 5। तो क्या रखा अमीषा की उम्र, अमीषा की क्या थी x तो 5 और ये 20, तो 5 और 20 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ो, क्या क्या रखा वर्तमान आयु का 9 गुना, तो 9x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रखा है मीन प्रोपोर्शनल 27 और किसी संख्या के बीच का मध्य समानुपाती 9 और 25 के बीच के मध्य समानुपाती का 3 गुना है। तो इसका जब लोगे तो आप क्या कर दोगे रूट 9 और 25, तो आ जाएगा हमारा 15, है ना। अब ये 3 गुना है, इसका मतलब इसका 27 अच्छा 3 गुना है, मतलब ये 27 गुणा में x का जो रूट करेंगे ये किसके बराबर है 45 के बराबर है। अब ये रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 45 गुणा में 45 बटे में 27, ये हमारे x के 9 दिया 9 पंजे, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 15, 15 पंजे 75 हमारा आंसर, कर दोगे सभी। अब आप देखिए हमारा 9th क्वेश्चन, क्या रखा है कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, वो भी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें 10 ये 10 और ये 12 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक राइट एंगल मतलब राइट एंगल डाल देंगे, तो ये 6 हो जाएगा ये 8, ठीक है। अब ये 6 6 तो हमारा क्या फार्मूला आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है 12, ये हाइट 8, तो 2 तक करेंगे तो 6 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, कह रखे अविनाश 20% का डिस्काउंट देता है रेफ्रिजरेटर पर और डिस्काउंट के बाद 46% का प्रॉफिट होता है। मार्क प्राइस दे दिया कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, वो हमारा है सीपी अपॉन एमपी इजकल टू हमारा होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। बस ये फार्मूला लगाओ और क्वेश्चन कर दो। हमारा आ गया 36,500, यहाँ पे सीपी इक्वल टू डिस्काउंट करेंगे हम तो 80 और ये 146, ठीक है। अब 2 से काटो तो 73, 2 से काटो 40, ये कितने गुना है तो 50 गुना, तो इसका भी 50 गुना करोगे तो 2000 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें साइन थीटा दे रखा है सेकंड थीटा पूछ रखा है, तो 5/4 हमारा आंसर है ना, ठीक है। कर दोगे, तो आसान ही था, कुछ नहीं था इसमें। फिर क्या रखा है कि पैट्रिक ने 68
ना 78, 74, 75, 65, 85 और 75 इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी में दिए। तो एवरेज मार्क्स बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप ये कर सकते हैं सबका जोड़ और बटे में जितने ये है कितने हैं, दो तो चार छह, तो भाग कर दो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, आपने माना कि 74 इनका एवरेज हो सकता है, तो जो बच गए ना उनका जोड़ कर लो और फिर 6 दबाग। देखो 78 में तो 74 गए 4, ये 0, ये 1, ये कितना माइनस है, तो ये माइनस हमारा 9, ठीक है। फिर जमा में 11, ठीक है। फिर जमा में 1। अब देखो यहाँ आ गया हमारा 4 1 5, तो माइनस का 4, माइनस का 4 करेंगे 7 और 1 8, तो 8/6, 8/6 मतलब 4/3, 4/3 मतलब 1 जमा में 1/3, ठीक है। अब 74 1 75, 75 में 1/3 जोड़ेंगे तो 75.33% हो जाएगा, है ना। कर दो फिर, कोई दिक्कत की बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर आप 13वां देख पा रहे होगे, क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर है क्यूबॉइड की, ठीक है, जिसकी लेंथ 21 है, 7 है, 7 है, ठीक है। डायगोनल क्या रखा है, अब डायगोनल कैसे निकलता है, तो √3a, ए का मतलब साइड, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन बी हमें गलत लग रहा है, क्वेश्चन बी इसमें थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH, है ना, और ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का क्यूब, है ना, साइड का क्यूब। तो हमें बस क्या है, क्यूब रूट करना है। तो 21 कैसे बनता है, 7 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7, है ना, इसका क्यूब रूट कर देंगे तो ए यहाँ से क्या आ जाएगा 7, और ये 3 और ये क्यूब रूट, ठीक है। बस हमें यही करना है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 7, ये क्यूब रूट 3 और स्क्वेयर रूट 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए था। इसको अगर लिखना चाहे तो 3 के पावर 1/3 और ये 3 के पावर 1/2, तो 3 के पावर 5/6 आ जाती, और यहाँ पे 7। तो ये हमारा आंसर बन सकता था, लेकिन ये दिया नहीं, ठीक है। तो इस कारण मुझे ये क्वेश्चन भी थोड़ा रोंग लग रहा है। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन, 14वां दे रखा है, हरी 15 किलोमीटर की औसत गति से जाता है तो 30 मिनट रखते हैं। कितने मिनट रखते हैं, 30 मिनट रखते हैं, अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे जाता है। क्या रखा है, अगर 20 मिनट में पहुंचना हो। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या है, 20 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 15 × 45, 45/2, तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी को समझ में आ रहा है ना। स्पीड हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो बढ़ने के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम एंड वर्क वाला ही कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं कि जब ज्यादा आदमी आएंगे तो कम दिन में काम हो जाएगा। अब करके एक बेलनाकार पात्र की लंबाई 15 मीटर है, उसके आधार का व्यास इतना है, पात्र के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को 10 रुपए प्रति मीटर, तो कुल लागत, अब ये भी मीटर में दे रखा है, इसको भी मीटर में बदल लो, तो हमारा 3.5 मीटर आ जाएगा। रेडियस, ये हमें डायमीटर दे रखा है, हम रेडियस निकालेंगे तो 3.5 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। बस अब कुछ नहीं, हमें वॉल्यूम चाहिए, नहीं टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है हमारा 2πr/r+h, ठीक है। तो 2 गुणा में 22/7, और ये 35/10, और यहाँ पे 35/10 जमा में 15, और यहाँ पर 10 रुपये लगते हैं तो गुणा में 10 कर दो, सीधे 10 रुपये हो जाएंगे, तो ये तो हमारे कट गए। ये आ गया हमारा 5, ये आ गया हमारा 10, ठीक है ना। ये 10 आ गया, तो 220, और ये हमारा आ गया 150, तो ये बटे में 10, है ना, और ये हमारा 185, है ना, ये हमारा गया। तो 2 तक करेंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और 1 37। अब ये 37 आ गया ना,
अच्छा 370 आ गया ना। अब 11 से करेंगे तो 0 7 3, तो 0 7 7 3 10 और ये 4, तो 4070 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे सभी? तो अब आप टाइप नंबर 16 देख पा रहे होगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछ रखा हमारा। कह रहे हैं कि टावर की ऊंचाई और टावर के शीर्ष और उसकी छाया के अंत के बीच की दूरी। अब देखो, ये ऊंचाई और ये शीर्ष, ये रूट 3 है। ठीक है, उसके ऊंचाई और छाया के अंत, मतलब छाया तक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 2 दे रखा है। देखो ये रूट 3 हमारा दे रखा है। ये ऊंचाई से इसके शीर्ष, मतलब शीर्ष से, ठीक है, टावर के टावर की ऊंचाई और टावर के शीर्ष और उसकी छाया के अंत यहाँ, तो ये रूट 3 और ये 2 दे रखा है। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि हमारा एक होता है 1:√3:2, है ना। तो रूट 3 के सामने होता है 60 डिग्री और 1 के सामने होता है 30 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री होता ही है। कह रहा है सूर्य की ऊंचाई का कोण क्या है, ये वाला, कि टावर की छाया की लंबाई, टावर की छाया की लंबाई ये 1 और ऊंचाई का अनुपात ये रूट 3। ठीक है, तो 1:√3 ये आ गया, है ना। लेकिन ये जो हमारा है ये 60 डिग्री में बनता है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, ये नहीं, ये हमारा आंसर। ठीक है, सूर्य होगा वहां, यहाँ पर ही तो होगा। ठीक है, यहाँ पर ही होगा, तभी तो हमारी छाया इस तरफ पड़ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई थी। अब देखो 17वां क्वेश्चन, कह रखा है रवि ने 1700 की एक मेज खरीदी और सुधारने में इतने रुपए लगाए। 1000 रुपये होते तो 27 हो जाते, तो अब 2650 हो गए। ठीक है, कह रखा है 2491 उसने वो करा। तो एक चीज बताओ, 2650 का था, 2491 उसने बेचा है, तो नुकसान हुआ, तो गेन तो हमारा गया। 7 का है हुआ है या 6 का, वो देखना पड़ेगा। अब देखिए आप, अगर 2500 होता है तो 150, है ना। तो 150 में 9 जोड़ दो तो 159, और ये आ गया हमारा 2650, ये गुणा में 100। ठीक है, तो 0 तो 0 गया, है ना। अब कितने तो जा गए, 5 2 7, 5 से काटते हैं, 5 5 5 दिया, 5 दूनी तो 53 दिया, है ना, 3 दूनी 6, तो 6% का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है? अब हमारे पास लास्ट के क्वेश्चन रह गए हैं। 25 क्वेश्चन है टोटल, 18वें पे आ गया हूँ। शनि एक मंदिर से यात्रा करता है, आधी दूरी 20 और शेष 5। तो जब 20 तरह आए ना, तो हमारे जो अ, पूरी यात्रा की औसत गति जब पूछे, तो हमारा जो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो होता है 2 × S1 गुणा में S2 अपॉन में S1 प्लस में S2। ठीक है, ये अभी मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला करवाया था, उसमें बताया था जब आधी आधी दूरी करे। ठीक है, ये गलती से स्क्रीनशॉट रख गया। तो हमारा 2 गुणा में 20 गुणा में 5 बटे में ये 25, तो 5 ये 4, तो 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने सारे के सारे फार्मूले करवा रखे हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जरूर करना। अब देखिए आप, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टाइप नंबर 19, मतलब क्वेश्चन नंबर 19। ये अलजेब्रा का हमारा फार्मूला होता है, जो फार्मूला है हमारा, क्या फार्मूला है हमारा, देखिए आप, x प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर तो 0, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 36 इजकल टू 2, 2 तक करेंगे तो 18,
तो 18 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब तो भाई ये मेरा मेन चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चंडीगढ़ टीसीएस आईपी, है ना, या फिर मैंने डीडीए के जो पेपर हुए थे ना, एएसओ और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, वो भी करवा रखे, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी जो पिछला था जिसमें मैंने फार्मूला बताया था 2s1 वाला, वो भी मैंने यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले में करवा रखा है, आप जरूर देखना। फिर ये थिप एंड पुलिस वाला भी करवा रखा है, ये भी आप जरूर देखना। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा दूसरा चैनल है दीपक फर्स्ट। यहाँ पर मैं प्ले लिस्ट बनाने लग रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं, जैसे ये डीडीए का होगा, तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो जो मैंने करवा रखे हैं वो करवा रखे हैं, आप एक बार जरूर देखना। उसके अलावा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये भी यहाँ पे डाल दूंगा। EMRS वाले भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यूपीएससी पीएफओ वाले भी यहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है, अब पेपर तो हो गया इसका, तो अभी नहीं, आगे जब भी आएंगे तो बच्चे देखेंगे इनको। तो अब 20वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं, ऑप्शनों से हमें करना होता है। जैसे जो आप ऑप्शन ये है, इसको रख के देखो, देखो 3 है ना, माइनस में 2 और माइनस का 12 इक्वल टू -10 आएगा। तो ये आ गया हमारा क्या, प्लस का 1। तो ये तो नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन ये कट गया। इस तरह हमें करके देखना है। तो 2, ये माइनस का 1 है ना, और माइनस का 9 है ना, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर आप फिर रख के देखो तो माइनस का 3 प्लस का 2 और ये प्लस का 12, 12 या 14 ये 11, ये भी नहीं, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह आप रख रख के इनको देखना है। अब हमारा नेक्स्ट देख पा रहे होगे आप, पाइप एंड सिस्टम का जो आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि 3 पाइप HPD 40 मिनट 30 मिनट 20 मिनट में टंकी को भरते हैं। तो 40 30 20 का एलसीएम लो, कितना आ गया हमारा 120 है ना। तो आ गया 3, इसकी 4, इसकी 6। क्या रखा है, जब टंकी खाली होती है तो 3 पाइप खोले जाते हैं और पाइप HPD से विभिन्न तरल निकालते हैं। जैसे H से निकलता M तरल, P से निकलता N और D से निकलता O। क्या रखा है, 4 मिनट बाद टंकी में तरल N का अनुपात क्या होगा। तो 4 मिनट के बाद ही क्यों, हम पहले का ये देख लेते हैं। ये 3 ही चल रहे हैं, तो टोटल कितना, 6 7 13, टोटल 13 है ना। ये 4, तो 4 मिनट में ये भी 13 चलेगा, ये भी 4 है ना। तो देख लेते हैं, तो 4 मिनट 4 मिनट थी, ये तो कट ही जाएगा। 5 मिनट तो होता फिर भी कटता। ठीक है, जो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 4/13 है ना। तो जो पूरा हमारा जो लिक्विड आएगा 13, उसमें n का हिस्सा हमारा क्या है, 4। ठीक है, कर दोगे? अब हमारा 22वां, ओरिजिनल प्राइस जो टॉय का वो 5700 है। अगर डिक्रीज करके इतना कर दिया जाए तो परसेंटेज डिक्रीज बताओ ओरिजिनल प्राइस पे। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब अ, सत, अगर ये पूरा देखते तो हमारा होता 800 का, है ना। अब 798 का हुआ है, बटे में 57। ठीक है, तो 19 38 19 30 57, 19 चौक 76 है ना। 19 दूनी 38, तो 3 तक रहेंगे तो 14% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना ज्यादा ही आसान हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अर्जुन अपनी आय का 85% स्पेंड करता है। तो ये 85, ये 15, ये 100। ठीक है, क्या रखा है, उसकी आय 25% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, और खर्च में मतलब यहाँ पे तो 10% की होती है, तो हमारा आ जाएगा 8.5% बढ़ जाएगा। क्या रखा, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो अब एक चीज देखिए, टोटल हमारा 25 है। अगर इसमें 8 पॉइंट देखो जैसे 25 इज इक्वल टू 8.5 जमा में x, इसमें से 8 घटाना पड़ेगा, 8.5 घटाना पड़ेगा। पहले 9 घटाते तो 16, तो हमारा आ जाएगा 16.5 है ना, 16.5। अब
अब 16.5 कितना परसेंट हमारा 15 का, तो देखो ये 11 11 हो गया, है ना, है ना। और ये 0 है, ये भी ऊपर जाएगा, है ना। तो क्या है, 110% हमारा, क्या है, 110%। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर वो बराबर है, जो रेडियस है ना हमारी सेक्टर के आर्क की, वो बराबर है साइड ऑफ स्क्वायर जिसका पेरीमीटर 56 है। अब आपको पता है एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 56 है, तो उसका साइड क्या आ जाएगी, तो पेरीमीटर हमारा था 4a। 4a अगर 56 है तो a हमारा क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, तो रेडियस भी हमारी क्या आ गई, 14। तो एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है इतना, हमें क्या रखा है, मतलब एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ सेक्टर इतना, तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। अब एक चीज देखो, अगर सर्कल है, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो हमारा फार्मूला होता है, यार इतने स्क्रीनशॉट क्यों लग रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, कुछ नहीं, आप एंगल देखो कितना एंगल बना रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे थीटा। तो जो हमारा सर्कल का फार्मूला होता है ना, पाई आर स्क्वायर, बस या उसके आगे थीटा बटे में 360 डिग्री लिख दो। उसी तरह अगर आर्क की लेंथ देखनी देखनी है, लेंथ ऑफ आर्क, तो कुछ नहीं है, जो हमारा पेरी इसमें सरकमफेरेंस का होता है ना फार्मूला, 2 पाई आर, उसके आगे थीटा बटे 360 डिग्री कर दो, बस ये दोनों फार्मूले हमारे हो जाएंगे। अब हम आर्क निकाल लेते हैं, तो 45 बटे में 360 गुणा में 2 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में आर कितना है हमारा, आर हमारा है 14। ठीक है, तो 7 दूनी, ठीक है, अब 45, तो 9 पंजे ये 40, तो 5 अट्ठे, ठीक है, ये 8 से ये गया, तो 11 हमारा क्या आ गया, आंसर। वरना आप ये भी देख सकते थे कि पाई है तो 11 तो आएगा ही, ठीक है, और यहाँ से 17 भी आप देख सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों में 11 से कटने वाले ये ही थे, तो आगे से जब भी आए तो एक बार 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या रखा, डायमीटर ऑफ स्फीयर है बराबर है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर जिसका एरिया इतना है, तो सरफेस एरिया बताओ। तो आपको ये क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। ठीक है, और आप कमेंट में भी कर सकते हो अगर आपको किसी और मतलब पोस्ट का चाहिए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा चाहिए, और अगर आपके पास वो है तो आप शेयर कर सकते हैं, वरना मुझे मुश्किल है कि मुझे मिले, है ना। मेरे पास 4-5 ही अभी उपलब्ध है, लेकिन चलो देखते हैं, अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।